हाय एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एकदम रॉ होने वाला है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रैंडम वीडियो दैट आई एम मेकिंग, लाइक नॉट रैंडम टॉपिक बहुत रैंडम नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक अबाउट सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम एंड बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे इस बारे में पूछा है। जो लोग मुझे जानते हैं स्पेशली उन्होंने बहुत पूछा है, एंड जो लोग आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शिफ्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ या कहीं बाहर जाना है, बट उनको लगता है कि वो कैसे करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे किया नहीं, जो लोग कभी अकेले रहे नहीं। तो उन लोग के लिए स्पेशली आई एम मेकिंग दिस। मैं अगर प्लान करके बनाती तो मैं कभी कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाती, तो आज मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। जैसा भी बनेगा आई विल ट्राई, आई विल सी, अगर अच्छा बनता है आई विल पोस्ट इट, और अगर मैं ट्रैक से इधर उधर भाग गई तो शायद ये वीडियो नहीं जाएगा चैनल पे। तो खैर, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ आई केम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड कैसे मैंने मैं एक ऐसी लड़की थी जो वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स। कुछ भी करने के लिए आई नेवर वेंट आउट ऑफ द हाउस अलोन, लाइक ऐसे कि कहीं मार्केट जाना है, कुछ करने भी जाना है, छोटी सी चीज़ भी लेने जानी है तो मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली, क्योंकि मे बी स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे लाइक इन अ जॉइंट फैमिली देवर अराउंड 12 to 13 पीपल। एंड जब भी कुछ करना होता था, कहीं जाना होता था, कोई ना कोई साथ में रहता था जाने के लिए। कभी मम्मी के साथ, कभी मेरी फुप्पो हैं, कभी कोई है, कोई ना कोई रहता था, मेरे भाई, मेरे पापा, बहुत सारे लोग हैं हम लोग के घर में। जो मतलब अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो मैं किसी ना किसी के साथ चली जाती थी। एंड कुछ भी करना है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले चले जाऊँगी, चलो ठीक है कोई नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप जैसे सराउंडिंग्स में रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आदत पड़ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होने लगती हैं। तो मैंने शुरू से यही देखा था कि अगर मुझे कहीं जाना भी है तो ऑब्वियसली इफ़ आई हैव पीपल टू गो विद मी, व्हाई वुड आई चूज़ टू गो अलोन। और प्लस मेरे साथ बहुत एंजाइटी इशूज़ रहे स्टार्टिंग से, मतलब जब मैं स्कूल ही जाती थी तब से मुझे एंजाइटी बहुत होती थी। लाइक अकेले अगर है तो मैं बहुत घबराने लगती थी। मैं अगर अकेले हूँ, मे बी ये इसीलिए हो क्योंकि मैं कभी अकेले रही नहीं। एंड अगर मुझे ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिलता था जहाँ पर मुझे अकेले रहना पड़ेगा या अकेले कुछ करना पड़ेगा तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। तो ऐसी लड़की से नाउ आई एम हियर सर्वाइविंग लाइक ऑलमोस्ट अलोन इन यूए विद माई हस्बैंड एंड माई चाइल्ड, टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी अलोन, डूइंग थिंग्स अलोन। ऑब्वियसली माई हस्बैंड इज़ इन ऑफिस ऑलमोस्ट हाफ द डे, तो मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। देर आर थिंग्स दैट आई डिड जो मैंने कभी नहीं करी थी। मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली, लाइक अपने घर के बाजू वाली दुकान पे भी अकेले नहीं गई। एंड मैं अकेले अब यहाँ पे ऐसे सर्वाइव कर रही हूँ। एक्सेप्शन एक है कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में देयर वाज दिस थिंग कि आपको कभी कभी अगर हाफ डे हो जाता है, लाइक बंक मार देते हैं बच्चे क्लास से, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मेरे सारे जो दोस्त थे वो लोग वहीं लोकल में ही रहते थे। तो उन लोग अगर बंक मार रहे हैं तो वो लोग अपने घर चले जा रहे हैं, या मेरी फ्रेंड कभी कभी रुक भी जाती थी मेरे लिए, बट देन इट वाज लाइक एग्जॉस्टिंग फॉर मी। तो मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन तक तो चल गया बिकॉज आई हैड माई फ्रेंड। देन आफ्टर दैट जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया, मेरी फ्रेंड कहीं और चली गई, तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे इन द कॉलेज फॉर लॉन्गर आवर्स। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि नहीं यार, मैं अकेले चले जाऊँगी घर वापस, क्योंकि वरना मुझे अगर सब बंक मारेंगे तो मुझे अकेले बैठना पड़ेगा एंड मैं अकेले बैठ के करूँगी क्या। तो मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप जब बस से जाते हो, जो गवर्नमेंट वाली बसेस होती हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, धक्का मुक्की, भीड़ भाड़, ये वो। बट आई डिसाइडेड कि अगर मैंने नहीं किया तो फिर मैं यहाँ फंसी रहूँगी एंड कॉलेज में ही बैठी रहूँगी सुबह से शाम तक, जब तक मेरी कॉलेज बस नहीं जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ पे एक स्टेप लिया था कि नहीं आई विल ट्राई, एंड देन आई डिड इट। तो आई वाज लाइक इफ़ आई कैन डू दिस आई कैन डू एनी थिंग। बट तब भी मैं उतना ज़्यादा अपने शेल से बाहर नहीं निकली थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम से बाहर अकेले जाने लगी एंड ऑल ऑफ दैट। कॉलेज आपको अकेले ही जाना पड़ता है, कोई आपके साथ नहीं जाता है, बट वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, सब होते हैं, तो इट्स फाइन। बट हाँ, ऐसे अकेले जाने की बात कर रही हूँ मैं इस सेंस में कि मतलब बाय अकेले जाना आई मीन कि कहीं पे भी अकेले कुछ शॉपिंग करने, ये सब करने जाना मैंने कभी नहीं किया। मैं शॉपिंग पे भी गई हूँ, हमेशा किसी के साथ गई हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेने गई हूँ, हमेशा किसी के साथ गई हूँ। अगर कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता था, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वो सिनेरियो कि मुझे बस से आना पड़ता था, तो उसमें भी मेरी इतनी हालत ख़राब होती थी। मतलब मैं घर पे कॉल कर देती थी कि मैं निकल गई हूँ। मैं ऑटो में जब होती थी बस स्टेशन तक तो मैं कॉल पे बात करती रहती थी, या तो मैं कभी वामिक से बात करती रहती थी, या फिर मैं अपने घर पे किसी से भी बात करती रहती थी कि आई एम ऑन द वे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ एटलीस्ट दूसरे इंसान को पता तो होगा कि क्या हो रहा है। एंड उसके बाद अपने घर लोकेशन शेयर कर देना अपने भाई को या किसी को भी। एंड उसके बाद जब मैं बस में होती थी पूरा टाइम तो मुझे ठीक लगता था क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, बट आई ऑलवेज लाइक यूज टू मेक श्योर कि मैं उस सीट पे बैठूँ जो 2 लोग बैठते हैं। वहाँ पे भी वहाँ जहाँ पे कोई लेडी बैठी होती थी। आई नेवर यूज टू सिट विद समबडी लाइक अननोन। किसी आदमी के साथ अगर बैठना पड़ जाता था मुझे बहुत डर लगता था, अंदर से इतनी एंजाइटी होती थी, बट स्टिल कोई ऑप्शन नहीं था तो करना पड़ता था।
लेकिन हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी, मुझे लगता था शादी होगी, शादी के बाद हम शिफ्ट होंगे। देन अगेन वामिक की भी जॉइंट फैमिली है, तो वामिक की मम्मी है, वामिक के भाई लोग हैं, सब लोग हैं। हम लोग स्टार्टिंग में सब साथ में ही रहते थे, बट देन विद टाइम वी हैड टू डिसाइड कि हम लोग को बाहर मूव करना है। एंड जब ये वाला डिसीजन लिया हमने, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन। जब मिराल होने वाली थी, हमने डिसाइड किया कि ओके वील मूव आउट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, रिसेशन ये वो, जॉब जा रही थी लोगों की, एंड उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही थी। हमको लग रहा था कि इट्स बेटर टू मूव आउट ओनली नाउ, क्योंकि बहुत टाइम से वामिक को था कि उन्हें बाहर जाना है, बट मेरे को था कि मुझे इतनी दूर नहीं जाना, लाइक किसी ऐसी कंट्री नहीं जाना जहाँ से आने में मुझे 1 से 2 दिन लगे या फिर इतना टाइम लगे कि मुझे अपने फैमिली को मिलने के लिए सालों साल सोचना पड़े। तो मुझे लगता था मैं नहीं जाऊँगी। बीच में मैं बहुत मना करती थी कि यार वामिक, मुझे कभी कहीं फॉरेन कंट्री में शिफ्ट नहीं होना, हम लोग इंडिया में ही रहेंगे, हम लोग इंडिया में ही रहेंगे, चाहे कहीं पर भी रहे ठीक है, लेकिन इंडिया में ही रहेंगे। किसी इधर उधर शहर जा सकते हैं जहाँ से हम लोग एटलीस्ट मिल पाए सबसे, बट मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री वॉज नेवर माई चॉइस। बट देन अगैन जो किस्मत में लिखा होता है ऑब्वियसली वही होता है। हमेशा आप बहुत कुछ प्लान करते हो, बट जो अल्लाह की प्लानिंग होती है उसके आगे आपकी कभी भी नहीं चलती। एंड अल्लाह ऑब्वियसली ऑलवेज डज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। एंड आप सोच नहीं पाते हो, जब भी आपका इतना दूर तक का ऑब्वियसली विजन नहीं हो सकता जितना अल्लाह ताला का होता है आपके लिए। तो जो भी अल्लाह ताला करते हैं, जिस भी सिचुएशन में आपको डालते हैं, मैंने यही सीखा है हर सिचुएशन से, अगर वो आपको बहुत बुरी भी लग रही है ना उस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा अल्लाह ताला ने मेरे साथ उस टाइम ऐसा किया था, तो इसलिए किया था कि मेरे साथ ये होना था। एंड कुछ भी होने के पीछे कुछ अच्छा होता है। एक और बात इससे मुझे याद आ गई, जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी जब भी कुछ मेरे साथ ऐसा होता था जो मेरे मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जैसे हमें कहीं जाना है एंड प्लान कैंसिल हो गया किसी भी रीज़न से, तो मैं बहुत रोती थी। ऑब्वियसली सब बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई एंड विद टाइम आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग अल्लाह प्लान। एंड कुछ भी हुआ, अगर जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं हुई है ना, मैंने उसको अल्लाह पे छोड़ दिया कि ठीक है, अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ही किया होगा एंड इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा अगर ये नहीं हो रहा है तो। और जब मैंने ये बिलीव करना स्टार्ट किया है, बिलीव मी, ऐसा ही होता है। जब आप ये चीज़ पे यकीन करना शुरू कर दोगे कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, चाहे वो कितनी भी बुरी है, चाहे कितनी भी ऐसी है कि आपको लग रहा है इससे वर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी अल्लाह ताला आपके अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे जाके किसी पॉइंट पे और बेटर कुछ कर पाओ, जो आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा बेटर कुछ कर पाओ। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब यहाँ आने की बारी आई तो पहले सबसे बड़ा डिसीजन तो मैंने अपने ज़िंदगी में जो लिया था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये था कि मिराल को छोड़ के आना पड़ा मुझे यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को मेरे से वामिक से बहुत ज़्यादा दिन तक दूर रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली जब आप शादी हो जाती है आपकी, तो आपको लगता है आप अपनी फैमिली के साथ रहो। एंड बच्चे के बाद ऑब्वियसली आई वॉज इन पोस्टमार्टम एंड आई नीडेड वामिक सो बैड। लाइक वामिक जो टाइम दुबई गए थे उस टाइम पे इट वॉज जस्ट लाइक, आई थिंक मेरे को 1 महीना ही हुआ था डिलीवर किए हुए, एंड आई वाज इन माय पोस्टमार्टम फेज़। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, लाइक पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड ऑल दैट। आई वाज विद माय फैमिली। ऑब्वियसली फैमिली होती है सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ होता है, बट स्टिल देयर वाज अ लॉट जो मैं सिर्फ वामिक से ही बात करना चाहती थी। एंड यू वांट योर पार्टनर्स प्रेजेंस एट दैट टाइम ऑब्वियसली। और कोई कुछ भी होता है आपको उतना अच्छा नहीं लगता, यू मिस योर पार्टनर। एंड इट वॉज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ। मैं इतना रोई थी जिस दिन वामिक गए, एंड मुझे लग रहा था कैसे, मतलब मैं रहूँगी, वामिक कितनी दूर चले गए हैं एंड पता नहीं कब अब मैं मिलूँगी वामिक से। पहले मैंने सोचा कि मैं भी जॉब करूँगी वहाँ जाके, बिकॉज हियर ऑब्वियसली थिंग्स आर मोर सेफर एंड बेटर, यू कैन मूव आउट एंड एवरीथिंग। आपको डर नहीं लगता अकेले जाने में। एंड मेरे जैसे इंसान के लिए जो इतना डरपोक है, बहुत अच्छा पार्ट है कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, ऐसी जगह में रह रहे हैं दैट इज़ वेरी 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 सेफ फॉर वीमेन एंड एज अ होल सेफ फॉर एवरीबडी ओनली। और मेरी थोड़ी आवाज़ बैठ रही है क्योंकि बोलते बोलते बैठ जाती है। आई थिंक आई शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कम बैक। हाय गाइस, तो गई तो मैं पानी पीने थी, बट देन वामिक ऑफिस से आ गए एंड मैं आगे का वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। सो आई वाज सेइंग कि ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी पेरेंट के लिए ये करना कि वो अपने बच्चे को छोड़ के जाए। इट्स द टफेस्ट डिसीजन जो कोई पेरेंट ले सकता है, बट लोग नहीं समझते एंड आई थिंक कि आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि लोग समझेंगे, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या सिचुएशन है। तो चाहे आप लाइफ में जो भी करो, लोग आपको जज करेंगे एनीवे। एंड ये मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया। पहले मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था इन चीज़ों से। ऐसा नहीं कि अब नहीं होता, अभी भी होता है ऑब्वियसली। अगर कोई कुछ भी कहता है किसी रीज़न से, किसी कुछ भी रीज़न हो आपका किसी कुछ डिसीजन लेने का, एंड अगर लोग आपको उस पर जज करते हैं, आपको बहुत हर्ट होता है, आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे भी अभी भी बुरा लगता है अगर कोई मेरी किसी जेन्युइन चीज़ पर भी कोई कुछ बोल देता है कि अरे बताओ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू फील ऐसा, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं। तो हमको ऑब्वियसली जब बहुत बुरा फील होता है, अगर आपको लगता है कि मैं तो इस वे में ये चीज़ कर रही हूँ या मैं इसलिए कर रही हूँ, इसको नहीं पता, इसको जब मेरे इफ़ द पर्सन इज़ नॉट इन माई शूज़, हाउ कैन दैट पर्सन लाइक जज मी। बट देन अगैन आपको विद टाइम ये सब रियलाइज़ होता है कि
कैसे आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। एंड अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये एकदम ऑब्वियस है कि आप अपनी ही लाइफ में रुके रहोगे एंड अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस दूसरे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं 100 बातें बोलेंगे, 10 बातें बोलेंगे, 1000 बातें बोलेंगे एंड बोल के चले जाएंगे, वो भूल जाएंगे। वो उतना आपको याद नहीं रखते जितना आप खुद को याद रखते हो। ऑब्वियसली आपको ये लगता है कि कोई भी इंसान आप ही के बारे में शायद बात कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं होता। हर इंसान बहुत लोगों के बारे में बात करता है, हम भी बहुत लोगों के बारे में बात करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम उन्हीं में अटके रहते हैं। हम भी आगे बढ़ जाते हैं एंड लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉर्मल, लाइक वेरी नॉर्मल। बट ये सब रियलाइज़ होने में मुझे बहुत टाइम लगा कि ये सब चीज़ें होती हैं, चलती रहती हैं। मैं बहुत हर्ट हुई थी उस टाइम पे जब लोगों ने सब बातें बोली थी कमेंट सेक्शन में आके, यूट्यूब पे, कि आप अपनी बेटी को छोड़ के आ गई, आपको शर्म नहीं आती। आई नो मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम माई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, लाइक सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आई कैन नॉट कॉल देम फ्रेंड्स इवन। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने फेक आईडी बना के सब कमेंट्स करे थे। बहुत हर्ट हुआ मुझे, आई यूज्ड टू क्राई। और आई स्टिल रिमेंबर यहीं पे मेरी ईद थी, जो मिराल की पहली ईद थी एंड मिराल मेरे साथ नहीं थी। आई क्राइड अ लॉट, लाइक आई क्राइड द होल डे, आई क्राइड द होल नाइट। चांद रात पे हम लोग, मैं और वामिक बाहर गए थे। आई व्लॉग्ड ऑल्सो, आई मेड अ व्लॉग, आई पोस्टेड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट शो कि मैं रो रही हूँ व्लॉग में। एंड कि मुझे मिराल की कितनी याद आ रही है, कि मैं उसको कितना मिस कर रही हूँ, कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। एंड अगर मैंने कभी शेयर किया भी है तो उतना ज़्यादा नहीं शेयर किया जो ऑब्वियसली आई वॉज गोइंग थ्रू, क्योंकि आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाते हो। एंड मेरे साथ तो ये हो ही नहीं पाता कि मैं मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें शेयर करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हैं, बट सिंस आई एम नॉट दैट पर्सन, मेरे से नहीं हो पाता कि जो मैं फील कर रही हूँ सब कुछ अभी शेयर कर दूँ। आई ओनली चूज़ टू शेयर जो मुझे करना होता है। तो क्योंकि आज मैं इस सारे बारे में बात कर रही हूँ तो ये बात निकल रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नोबडी न्यू, लाइक किसी को नहीं पता था कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अंदर से कैसा लग रहा है। ओनली वामिक और मैं जानते थे कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरी फैमिली को पता था मुझे कैसा लग रहा है, कि मैं अकेले आके खुश हूँ कि नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज मैं घूम रही हूँ या मैं 4 फोटोज़ डाल दे रही हूँ या मैं कोई वीडियो डाल दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं अपने बेटे के बिना एंजॉय कर रही थी। आई वॉज ऑब्वियसली देयर फॉर अ रीज़न। एंड दूसरी बात कि मैं व्लॉग ये जो भी डाल रही थी इसीलिए डाल रही थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो फॉर माई ओन गुड। तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज़ व्लॉग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ना कि मैं हमेशा कुछ, अगर व्लॉग में डाल रही हूँ या कुछ भी डाल रही हूँ तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप कोई काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब भी आप जाते हो ना। तो ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन भी होती है। ये भी अगर कोई फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होता है, ऑब्वियसली मेरा व्लॉग अभी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इतने लोग मुझे नहीं देखते, तो मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट अ लाइक फुल टाइम जॉब फॉर मी, बट स्टिल आई टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगी तो शायद फिर मैं आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊँगी। बीच बीच में मैं छोड़ भी देती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एनीवे मैं नहीं चाहती कि मैं टॉपिक से इधर उधर जाऊँ। तो लोग जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करो, लोगों का काम ही है आपको जज करना। बट आपको समझना पड़ता है अपने खुद के लिए कि आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई आपको कैसा भी समझे, आपको अगर अंदर से पता है कि आप गलत नहीं हो, आपको अगर अंदर से पता है कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन और मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रही, मैं अच्छा सोच रही हूँ, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एंड ये सोचना ही नहीं चाहिए कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। हर्ट होगा, कुछ देर हर्ट होगा, उसके बाद वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, आप भी आगे बढ़ जाओगे, एंड दैट्स इट। तो फिर उसके बाद व्हेन आई केम हियर, हम लोग ने घर वर ढूंढा, ये सब किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कभी शेयर भी नहीं करी हैं एंड शायद मैं शेयर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि सबके अपने सेट ऑफ स्ट्रगल्स होते हैं। आप किसी भी नई कंट्री में आते हो, जो लोग नई कंट्रीज़ में मूव कर चुके हैं वो लोग शायद मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग देख ही नहीं पाते, वो सिर्फ आप ही देख पाते हो, क्योंकि आप एक नई जगह पर आए हो, ऑब्वियसली अपनी कंट्री छोड़ के आए हो, अपने लोगों को छोड़ के आए हो। फिर जब मैं यहाँ आई, हम लोग ने घर वर ढूंढ लिया, फिर हम लोग घर में शिफ्ट हो गए एंड शिफ्ट होने के बाद में और ज़्यादा मतलब लाइक द रियल लोनलीनेस हिट मी। क्योंकि जब तक हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, वी यूज़ टू लिव एट वामिक्स मामूस प्लेस, एंड वहाँ पे सब लोग होते थे, आते जाते थे, तो इतना अकेला फील नहीं होता था। पर जब अपने घर में शिफ्ट हो गए, सुबह में जब वामिक ऑफिस चले जाते थे, आई यूज़ टू क्राई द होल डे। आई यूज़ टू वीडियो कॉल माई मदर एंड मिराल से मैं बात करती रहती थी। फिर भी थोड़ा टाइम बाकी था मिराल को लाने में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको पहले सेट करना था, उसके बाद ही मिराल को लाने का हम सोच सकते थे। तो जब मैं दुबई आई थी, उससे पहले ही मुझे पता था कि दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस, यूएई ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे, कुछ भी करोगे, नोबडी विल से एनीथिंग, नोबडी कैन डू एनीथिंग। यहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ इतना अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पे आके भी कुछ नहीं कर पाई तो इसका मतलब है भाई मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी अकेले कुछ भी करने की, अकेले कहीं भी जाने की। बट देन व्हेन आई केम हियर, मैं बहुत हर्ट थी। यस बेबी,
ओके अभी दूंगी, अभी बस 5 मिनट्स दे दो मम्मा को। ओके अभी मत निकालो कुछ, जाओ आप अपना काम करो, जाओ 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 जल्दी जाओ। तो नो मैटर मैं कितना भी हर्ट थी किसी चीज़ से, नो मैटर कुछ भी हो रहा था, बट मैंने सोचा कि आई हैव टू डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू थिंग्स फॉर माई लाइक ओन गुड। जब तक मैं अपने खुद के ऊपर काम नहीं करूँगी, आई कैन नॉट रेज अ हैप्पी बेबी इफ आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। फिर मैंने बहुत सारे, सॉरी मिराल इज़ कमिंग इन बिटवीन, चलो चलो खेलो चलो। तो फिर मैंने सोचा कि अपना ये जो मैंने इतने दिन से मैं एक नटशेल में कह दूं कि मैं कहीं अकेले नहीं जाती, कुछ नहीं करती, यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ तोड़नी है एंड मुझे करना है। एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स इधर उधर। मुझे अंदर से पता था कि शायद मैं नहीं करूँगी, लेकिन नहीं भी करूँगी तो वामिक ने बोला भले ही तुम जॉब करो नहीं करो, बट जस्ट गो गिव इंटरव्यूज़ एंड आ जाओ। अगर तुमको करनी है तो करना, नहीं करनी है तो नहीं करना, एटलीस्ट तुमको कोई एक्सपीरियंस तो मिलेगा। एंड देन आई रिमेंबर आई वेंट फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू, जिसका व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मैं शेयर कर दूँगी यहाँ पे कहीं पे लिंक, अगर किसी को देखना है तो मैं मेरा सारा एक्सपीरियंस उसमें है कि मुझे कैसा लगा क्या लगा। बट इट वॉज़ अगैन अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे जब मैंने अकेले पहली बार ट्रैवल किया था उस दिन भी मुझे जो चीज़ें दुख थी वो तो थी, बट अगेन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव सेट माई सेल्फ फ्री, फाइनली आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई ओन। तो मैं एज़ यूजुअल माइक के बिना शूट कर रही थी एंड वामिक ने बोला जब माइक यूज़ ही नहीं करती हो तो लिया क्यों है। तो फिर मैंने लगा लिया माइक। मैं हमेशा तभी लगाती हूँ, आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, जब वामिक बोलते हैं माइक कहाँ है तो मैं माइक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है माइक के साथ शूट करने की। तो येस आई वाज सेइंग कि जब आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको देख पाएंगे अगर आप ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएट करते हो या कुछ भी, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान देते रहोगे तो फिर आप उनकी बातों पे ध्यान देते रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ये मुझे वामिक ने बहुत समझाया है, ये मुझे बहुत लोगों ने समझाया है कि जब मैं इतना ओवर थिंक करती थी, मेरे घर में सब मुझे समझाते थे तुम इतना सोचती क्यों, इतना सोचती क्यों, अगर कोई कुछ भी सोचता है तो उन्हें सोचने दो। फिर शादी के बाद तो ऑब्वियसली वामिक ने मुझे अनगिनत बार समझाया कि लोग कुछ भी बोलेंगे कुछ भी कहेंगे, तुमको क्यों सोचना है, तुम्हारी लाइफ में क्या इतना मैटर करता है कोई थर्ड पर्सन जो कुछ भी बोल रहा है कि तुम सोच के उस मतलब इतना अफेक्ट हो रही हो, जो वो चाहते हैं तुम वही कर रही हो ना इन शॉर्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी की भी बातों से बहुत अफेक्ट होते हो जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाना चाह रहा है या आपको नेगेटिव फील कराना चाह रहा है और आप उससे नेगेटिव फील कर रहे हो, तो यू आर लेटिंग दैट पर्सन विन, विच इज़ आप ही के लिए गलत। आप मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दे रही हूँ, लेकिन आप ही के लिए ये सब गलत है और आप इससे ग्रो ही नहीं कर पाओगे कभी अगर आप इसी चीज़ में फंसे रहोगे। क्योंकि आई हैव बिन देयर, तो मुझे पता है कि अगर आप इसी चीज़ में फंसे रहते हो तो ये एक लूप है जिसमें आप फंसते जाते हो फंसते जाते हो फंसते जाते हो। एंड आपको फिर कोई कितना भी समझाएगा मत सोचो मत सोचो, आप उतना ही सोचोगे। वो आपने पिंक एलिफेंट वाला थियोरी सुना है कि डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट। जितना आप सोचोगे कि आप पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचो, आपके नज़र के सामने पिंक एलिफेंट ही आएगा। तो ऐसे जितना आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़बरदस्ती पुश करोगे कि नहीं सोचूंगा नहीं सोचूंगी नहीं सोचूंगी, उतनी और आती हैं और आती हैं और आती हैं। बट आपको नहीं सोचने पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि कैसे इन चीज़ों को सुनने के बाद देखने के बाद भी आप थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो क्या मैं सच में वैसी हूँ या मैं सच में वो सब कर रही हूँ जो दूसरा कह रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो जस्ट लेट इट बी एंड लीव इट ऑन अल्लाह। एंड जब से मैंने ये चीज़ सोची है कि या और ये चीज़ फॉलो करनी शुरू करी है कि जब आपको पता है आप गलत नहीं हो और आपको कोई भी कुछ भी बोले या कैसे भी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करे कि आप गलत हो, एट दी एंड सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड लोगों को भी सब कुछ पता चल जाता है। नो मैटर कोई आपकी कितनी इमेज ख़राब कर दे, कितना कुछ भी कर दे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सही हो और आपको अल्लाह ताला गलत लोगों के सामने होने देंगे। तो अब मैं ये सब नहीं सोचती एंड मैं बहुत ज़्यादा सीख चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, यू कैन से। और मुझे लगता है कि यही रीज़न है कि मैं लाइफ में वो चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं अब कर रही हूँ। अगर मेड बी कंटेंट क्रिएशन, मेड बी एनीथिंग, अगर मैं नेगेटिव चीज़ों में फंसी रहूँगी, लोगों के सोच के बारे में फंसी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, ना मैं कंटेंट बना पाती हूँ, ना मैं और कुछ पे फोकस कर पाती हूँ। एंड ऑब्वियसली जब से मिराल हुई है तो मैंने तब से ये चीज़ सोच ली थी कि आई हैव टू डू थिंग्स फॉर माई बेबी, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में, कैसा भी चल रहा है, मुझे अपने बेबी के लिए खुश रहना है। इफ़ आई एम नॉट हैप्पी आई विल नॉट बी एबल टू रेज अ हैप्पी बेबी। और ये मैंने कहीं पे पढ़ा था मिराल के होने से पहले कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, नो मैटर कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो बेबी हो आपका, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप खुद अंदर से खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुश कभी नहीं रख सकते। बिकॉज आपकी जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं से सामने आ जाती है एंड कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर जाती है। अगर आपको इरिटेशन होगी तो फिर आप इरिटेशन किसी और पे निकालोगे। अगर आपको इरिटेशन है या आप नेगेटिव फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, आपको बुरा लगेगा, फिर आप किसी और को कुछ बोलोगे, कुछ भी करोगे, उससे आपकी ही लाइफ अफेक्ट होती है। एंड वही वो लोग चाहते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं आपकी लाइफ में।
तो खैर फिर ये सब हुआ एंड उसके बाद मिराल को मैं लेके आई। देन केम द लाइक वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी कुछ भी करने की। मेरी मम्मी जब से मिराल हुई थी सपोर्ट कर रही थी, सब कुछ मेरी मम्मी ही कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया उस बीच में जब से मैं इंडिया में थी एंड मिराल हुई थी। एवरीथिंग फ्रॉम डे वन माई मदर हैज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ। सो एवरीथिंग फ्रॉम डे वन माई मदर वॉज टेकिंग केयर ऑफ एंड वामिक भी थे ऑब्वियसली उस टाइम पे इनिशियली। फिर उसके बाद मम्मी थी, जब वामिक चले भी गए थे तब भी, तब तो पूरा मम्मी ही मिराल को देख रही थी। मम्मी वॉज लाइक यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, तुमको अगर वॉक करना है तुम वॉक करो, तुमको अगर कुछ भी करना है, अपना कंटेंट बनाना है तुम कंटेंट बनाओ, क्योंकि उन्हें भी पता था आई वाज वेरी हर्ट एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड ऑल। तो मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जब फिर मैं मिराल को यहाँ लेके आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी, मैं कैसे करूँगी। टेकिंग केयर ऑफ़ अ बेबी इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड जब आपको आदत भी नहीं है, जब आपको कुछ नहीं पता कि आप चीज़ें कैसे करोगे, तो थोड़ा डर लगता है। एंड प्लस अ न्यू कंट्री, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, मेडिसिन्स का पता नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो मतलब आपको इंडिया में कुछ और मिलता है, यहाँ पे कुछ और मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन आपका इंडिया में है, स्टार्टिंग से आप बच्चे को जहाँ दिखा रहे हो, फिर आप यहाँ आओगे। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, बट देन आई वाज लाइक आई विल टेक एवरीथिंग वन थिंग एट अ टाइम। हल्के 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, वामिक ने मुझे बहुत समझाया, वामिक ने बहुत सपोर्ट किया। देन माई ब्रदर्स ऑल्सो केम अलॉन्ग विद मी। पहली बार जब मैं आ रही थी मिराल को लेके, तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी, क्योंकि वामिक ऑफिस जाते थे तो मुझे अकेला फील नहीं होता था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो था कि मिराल सब लोगों के बीच से आ रही है, तो मिराल को भी कैसे अकेला लगेगा मेरे साथ, अगर कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं होगा। तो मेरे दोनों भाई लोग मेरे साथ आए थे एंड दे वर देयर, तो मुझे उस टाइम तक उतना ज़्यादा अकेला फील नहीं हो रहा था। बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे होते हो। मिराल फिर से पीछे आ गई, जितना मैं चाहती हूँ कि मिराल ना आए वीडियो में उतना ही आती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सीखनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने हल्के हल्के सीखी, बहुत सारी गलतियाँ भी करी, सब करते हैं ऑब्वियसली न्यू मॉम्स। चाहे आप किसी चीज़ में भी न्यू हो, आप किसी भी जॉब में नए होते हो तो आपसे गलतियाँ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती है, आप बाद में सीखते हो। ऐसे ही मैंने हल्के 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 सीखी, बट इन दैट जर्नी आई लर्न कि गलती करने के बावजूद भी, बहुत कुछ करने के बावजूद भी, कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, कैसे आपको खुश रहना है, कैसे आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है। बहुत सारे लोग आपको मदरहुड पे भी जज करते हैं कि अरे आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे कर रहे हो, वैसे मत करो, ये कर रहे हो, वो मत करो, वो तो ऐसे करता है, उसने तो ये किया था, आपने ये नहीं किया एंड ऑल दैट। बट आपको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ कि आपको बुरा फील कराए या आपको ये फील कराए। मिराल नहीं करो बेबी, डोंट डू दैट, इट्स ओके, इट्स ओके। तो लोगों का काम है कि आपको बुरा फ़ील कराएँ या आपको नेगेटिव फ़ील कराएँ आपके बारे में, बट आपको उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना। अगर आप लोगों को उनके काम में सक्सेसफुल होने दोगे, आपको बुरा फ़ील कराने के, आपको नेगेटिव फ़ील कराने के, जो कि वो कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर लेटिंग देम विन और आपकी लाइफ़ में इसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होगा, बुरा ही होगा। आप अपनी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से फिगर आउट करनी है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मिराल बेबी डोंट डू दैट। मिराल इज़ नॉट लेटिंग मी शूट टुडे। तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, बट देन अगेन आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। जो मेरी लाइफ में चीज़ें होंगी वो आपके में नहीं होंगी, जो आपके में वो मेरी में नहीं होंगी। अपने अपने सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाते हैं दूसरों की, तो आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ मुझे इससे ये सीखना है, उससे वो सीखना है। एंड बहुत बार मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देख के भी बहुत हेल्प मिलती थी। जो न्यू मॉम्स थी वो लोग शेयर करती थी कि आई एम नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, आई एम नॉट एबल टू डू दिस दैट। तो मैं रिलेट कर पाती थी, मुझे लगता था आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट द ओनली वन। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर ओन शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। मिराल गाना भी सुना रही है पीछे से। तो फिर यहाँ पे आके मैंने सीखा कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू डू थिंग्स ऑन माई ओन। मैं खुद से बाहर जाने लगी। आई यूज़ टू टेक केयर ऑफ ग्रॉसरी। मैंने कभी घर का राशन वाशन ये सब कुछ भी नहीं किया था। आई नेवर आई हैड ज़ीरो 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 नॉलेज अबाउट घर को, लाइक राशन कैसे लाते हैं, कैसे चलाना है, बजट कैसे करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना, कैसे क्या करना है। प्लस देन अगैन पूरे घर का काम प्लस विद अ बेबी वॉज अगैन अ बिग टास्क फॉर मी। थोड़ा मेड बिकॉज ऑब्वियसली इनिशियली आप यहाँ पे आए, यू कैन नॉट अफोर्ड मेड हियर। और यहाँ पे बहुत सारा प्रोसीजर होता है, मेड वेड आपको अगर हायर करनी है फुल टाइम तो उसके लिए भी। तो आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर दैट, तो इसीलिए सब कुछ खुद से करना था। बहुत सारी चीज़ें थी जब मैं बहुत रोती भी थी, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगी, ये वो ये वो ये वो। बट देन हल्के 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 आई वॉज़ लाइक वी हैव चोजन दिस लाइफ फॉर अस, तो हम करेंगे। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरे लिए ही गलत है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। मैं यही सोचती रहूँगी कि मुझसे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सोचना ही नहीं है कैसे होगा, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड जब आप करते रहते हो कोई चीज़ तो वो हो जाती है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ में एफर्ट्स डालो, कोशिश करो और वो ना हो। तो ये व्लॉग नहीं, ये वीडियो का मतलब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, ये बताने का लोगों को कि जो लोग को लगता है कि यू नो तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप अकेले कैसे रहोगे, अकेले कुछ भी कैसे करोगे, आप किसी और कंट्री में शिफ्ट होगे तो कैसे होंगी चीज़ें, सब कुछ हो जाता है, बिलीव मी, सब कुछ हो जाता है अगर आपके अंदर उतना विल पावर है कि मुझे करना है। अगर आप ये सोच लोगे मुझे करना है तो आप कर पाओगे, एंड अगर आप यही सोच लोगे मुझसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा माइंडसेट जिस चीज़ के बारे में बना लेते हो वो वैसी ही रहती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल टाइम में मैथ्स पढ़ती थी तो मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मेरे से मैथ्स नहीं होगी, लाइक इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे से होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। एंड पूरा स्कूल लाइफ में मैथ्स में बिल्कुल बेकार परफॉर्म किया। बट देन जब मैं कॉलेज में आई एंड BBA MBA में अगेन वही मैथ्स आई, उससे थोड़ी डिफिकल्ट भी आई, आई डिड इट बिकॉज मेरे को दिमाग में था ही नहीं, मेरे को था मुझे करना है, मैं समझ लूँगी, हो जाएगा, समझ लूँगी, हो जाएगा। आई हैड PCB इन लाइक 11th 12th, एंड उसके बाद ग्रेजुएशन में कॉमर्स आ गया, ये सब अकाउंट्स वकाउंट्स मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि नहीं यार मैं कर लूँगी, आई विल डू इट, आई विल डू इट, एंड आई डिड रियली वेल। लाइक मैं तो शौक थी खुद सोच के कि मैंने कैसे कर लिया, मैं कैसे पढ़ पा रही हूँ अकाउंट्स, कैसे कर पा रही हूँ ये सब चीज़ें, जिससे मैं इतना डरती थी वो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर ली थी कि मैं कर पाऊँगी एंड मुझे करना है। अगर मैंने नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरा ही लॉस है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर सेटल होना है, मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी, मत सोचो। इफ़ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट, और सारी चीज़ें खुद हो जाती हैं। जस्ट लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। अगर आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दोगे, लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह, एंड ही विल टेक केयर ऑफ इट, ही विल मेक वेज फॉर यू। वहाँ से वो रास्ते बना देता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। लाइक हमने भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी नहीं सोची थी, जो यहाँ पे आके हुई। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स भी थे जो हमने कभी नहीं देखे लाइफ में। यहाँ पे आके बहुत चीज़ें आप सीखते हो, बहुत चीज़ें आप देखते हो, और लोगों को देखते हो जो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो अभी तक मतलब वहाँ पहुँचने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आप पहुँच गए हो। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे तो वो खुश हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट हैप्पी इन देयर लाइफ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है यहाँ पे कि वो कुछ भी उतना नहीं कमा रहे बट स्टिल दे आर हैप्पी, दे आर ओके, दे आर नॉट लिविंग विद देयर फैमिलीज, दे आर लिविंग अलोन, दे आर जस्ट सर्वाइविंग हियर, बट स्टिल दे आर थैंकिंग गॉड एंड दे आर हैप्पी। एंड आई फील दैट यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग थैंकफुल टू अल्लाह फॉर वट एवर यू हैव। इफ़ यू आर ग्रेटफुल ही विल गिव यू मोर, इफ़ यू आर ग्रेटफुल he will give you everything. If you like leave your trust on him and just do the best that you can, like just give your best, Allah will take care of everything else, believe me. And कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता. If I can do it, you can also do it. And I think I have like talked a lot. ये वीडियो स्टार्ट कहीं और से हुई थी, पहुँच कहीं और गई, बट एट द एंड जो मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नो मैटर आपके साथ कोई हो नहीं हो. Also having a supportive partner is also very very important, which has like played a very 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 important part in my life. कि अगर वहाँ में कितने सपोर्टिव नहीं होते तो आई थिंक मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती, मैं मेरा हाल को अकेले नहीं देख पाती, क्योंकि ऑब्वियसली घर में पूरा दिन मैं अकेले देखती थी, बट देन शाम को जब वहाँ में ऑफिस से आती थी यूज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. लाइक अभी तक भी मेराल की कोई भी चीज़ है वहाँ में हेल्प्स मी इक्वली इन एवरीथिंग, एंड आई फील दैट इट इज़ लाइक नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑब्वियसली, बट इट इज़ समथिंग जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि नॉट एवरीबडी डज दैट. बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके बारे में वाइफ्स आर देयर, दे कम इन माई इनबॉक्स एंड से कि यार आप बहुत लकी हो बिकॉज माई हस्बैंड डजंट सपोर्ट मी, डजंट अंडरस्टैंड. हर किसी रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग में, सब एक सा नहीं होता. तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं समझते तो नहीं समझेंगे कभी, वो भी समझ सकते हैं. जस्ट ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड. एंड कुछ भी लड़ने से नहीं होता. अगर आप लड़ते हो रिलेशनशिप में, किसी में रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा ये सब और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये भी मैंने सीखा है. एंड फिर आप अगर कोई चीज़ को वापस से ठीक करना भी चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती अगर आप आउट ऑफ माइंड हो एंड सब कुछ कर रहे हो तो अब मेरा गला भी काफ़ी सूख चुका है बोलते बोलते, एंड काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है. आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ, एंड मुझे पानी पीना है. सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.